ऑफ फ्रेंडशिप। मोंटेग्ने, इसके हमारे जो पोइट है मोंटेग्ने। मित्रता, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। और कहते हैं मित्र हो तो अंगराज करण जैसा, वरना ना हो। नहीं अकेले बैठे हो। हाँ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मीत बनाओ, और चित्त मिले तो बनाओ चेला, वरना रहो अकेला। तो मन मिले तो मित्र बनाइए आप, गुण मिले तो गुरु बनाइए, और चित्त मिले तो बनाइए चेला, वरना अकेले रहिए। तो ये हमारी पोएम है शानदार ऑफ फ्रेंडशिप। तो हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और साथी यूट्यूब चैनल से जुड़ रखे हैं। तो आप सभी का तंवर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारे तंवर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो ऑनलाइन क्लासेज हमारी उनके भी जो नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और सच्चे और अच्छे गुरु का साथ मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। तो तंवर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा में आकर आपकी गुरु की खोज पूरी हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह तंवर ऑफ फ्रेंडशिप। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। बहुत ही शानदार हमारी पोएम है। माइकल डी मोंटेग्ने was one of the most significant philosophers of the French Renaissance, famous and popular in the essay as a literary journal। तो लिखिए, ये हमारे क्या एक शानदार फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक। फिलोसोफर यानी दार्शनिक, जो क्या है हमें जीवन दर्शन सिखाए। जीवन का जिसे दर्शन हो, जो जीवन दर्शन दे दे और कैसे जीवन जीना है वो शानदार सिखा दे, उसे क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। तो ये हमारे फ्रेंच के फेमस फिलोसोफर थे, माइकल डी मोंटेग्ने। Popularizing the essay as a literary journal, the final edition of the essays was published posthumously in 1595. It was divided into 3 books containing 107 essays, featuring some of the most influential essays ever written. The first edition, published in 1580, was quickly translated into English, and some scholars have detected the influence of Montaigne's thoughts and phrasing in Shakespeare's play. The most attractive quality that comes over the essays in Montaigne's frank skepticism. As a devout Catholic, he believed that various truths like God is infinite, the human capacity to grasp it is finite, very limited. ये कहते हैं कि द गॉड क्या है? सर्वत्र है। गॉड यानी भगवान, गॉड यानी भगवान कहाँ है? सर्वत्र है। गुरु सर्वत्र है, क्योंकि गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है। गुरु क्या है? गुरु सर्वत्र है, सभी जगह। सर्वत्र है ना, सभी जगह है। करता कर न सके काल करे सब होय, 9 द्वीप 3 खंडों में गुरु से बड़ा न कोय। तो गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। कहते हैं यदि आप हृदय से स्मरण करते हैं, दिल से याद करते हैं, तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। और इंसान क्या करता है? नए नए विद्यालयों की खोज करता है, नए नए संस्थानों की खोज करता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एक गुरु की खोज कीजिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं। We can really know for sure, hence the personal motto he adopted and had engraved on the model he wore round his neck. In the handful of portrait we have films, quite says, what do I know?
What indeed the separatism is often generalized into commiserations for the plight of the humans endowed with a divine spark but trapped in a body, fragile and finite and subject to a thousand applications, in a mind easily buffeted by emotions and pains. इमोशन का अर्थ होता है यहां पर जज्बात, इमोशन यानी जज्बात। तू मेरे जज्बात नहीं समझता है, मेरे हालात नहीं समझता है, यार तू कैसा इंसान है, मेरी कोई बात नहीं समझता है। तो इमोशंस यानी जज्बात। पेन, पेन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्सन बताइए पेन। कलम। हाँ, पेन कलम भी होता है, लेकिन ये पेन है यहाँ पर दर्द। PEN पेन कलम होता है, PAIN पेन यानी दर्द। और कहा जाता है इंग्लिश में कहावत है कि पेन इज टेम्परेरी बट रिग्रेट इज फॉरएवर। दर्द अस्थायी है लेकिन अफसोस जीवन भर रहता है। पेन इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉरएवर। तो आज यदि आपको दर्द हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो खूब दर्द कुछ नहीं अस्थायी है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। पढ़ते समय हो रहे मेरे गर्दन दर्द होता है, कमर दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है लिखते लिखते, तो ये दर्द अस्थायी है, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। लेकिन यदि आज आप पढ़ने से चूक गए, आज आपने मौका गंवा दिया, तो जीवन भर अफसोस रहता है कि काश। और कहते हैं इंसान का काश और अगर मगर छूट ही जाता है। काश मैं उस दिन ऐसा कह देता, काश मैं उसको कुछ कह देता, काश मैं उस दिन की बात कह देता, हाँ अपने मन की बात, दिल की बात उस इंसान को कह देता, तो आज मेरा जीवन में वो इंसान होता। तो ये काश कभी छूटना नहीं चाहिए इंसान से। मन में जो बात है, जो दिल की जो बात है, जो मौका मिला है, उसका क्या पूरा दम लेना चाहिए, पूरा उसका लुत्फ लेना चाहिए, पूरा आनंद लेना चाहिए। और जिंदगी जियो तो ऐसी जियो की मिसाल बन जाए, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरना कि हमारा कुछ था ही नहीं। और हम इस संसार में लेने नहीं आए हैं, हम इस संसार में देने आए हैं। हमारे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो इस संसार को बांट के जाना है। और हमेशा ही कहते रहते हैं गुरु गोविंद सिंह तंवर आपको कि जिंदगी खुद के दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां उठती है। तो अपने अंदर दम विकसित कीजिए, गुरु की खोज कीजिए, ज्ञान की खोज कीजिए, और गुरु साथ है तो जीत तय है। संसार की कोई ताकत आपको टॉपर बनने से, सिलेक्शन लेने से, फर्स्ट रैंक लाने से नहीं रोक सकती। तो ये आपके कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स है जो आप लिख लीजिए, शानदार नोट्स बनाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सबका तंवर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पर मिल जाए और आपको हमारी क्लासेज का लाभ मिले। तो मोंटेग्यू ने एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, फ्रेंच रेजिडेंस के थे, जो प्रसिद्ध है। निबंध को प्रसिद्ध करने के लिए साहित्यिक शैली लिटरेरी जर्नल में अंतिम जोड़ निबंधों का प्रकाशित हुआ 1595 में, जो उनके मरणोपरांत था। इसका विभाजन 3 भागों में हुआ, जिसमें 107 निबंध थे, जिसमें कई प्रभावी निबंध बताए गए थे जिन्हें लिखा गया था। 1580 में प्रथम संस्करण का प्रकाश हुआ और जल्दी अंग्रेजी में अनुवादित किया गया, और कुछ विद्वानों को मोंटेग्यू के प्रभाव का पता चला, उनके विचार और शेक्सपियर के नाटकों को सूत्र के रूप में कहने का पता चला। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो मोंटेग्यू के निबंधों में थी, वह उनका स्पष्ट संशयवाद था। धर्मनिष्ठ कैथोलिक के रूप में वे विश्वास करते थे कि सत्य ईश्वर की तरह अनंत है। देखिए, हमारे एक कहावत चलती है कि झूठ के पैर नहीं होते। कोई इंसान झूठ बोलता है ना, उसको डर रहता है, और झूठ हवा में उड़ता है। पैर नहीं होने का मतलब झूठ हवा में उड़ता है, इसे कभी भी पकड़ा जा सकता है ना। और सत्य जब हम बोलते हैं तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती हमने क्या बोला। झूठ व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि मैंने उस दिन क्या झूठ बोला था, उस दिन क्या झूठ बोला था। तो सत्य ईश्वर की तरह होता है, अनंत है सत्य। और कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। सच्चे व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है, वो कभी पराजित नहीं होगा आपसे। प्रेम, अब तक जैसे मानवीय रिश्ते जोड़ते हैं कारण या उद्देश्य के इनेक्टिव को, वे सच्ची मित्रता नहीं होती जो शुद्ध और बिना स्वार्थ की होती है।
प्रेम जो माता पिता और बच्चों के बीच होता है वह इस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि माता पिता अपनी भावनाओं विचारों को बिना आतंक किए हुए नहीं मान सकते और बच्चे अपने माता पिता को दंड नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग में आते हैं बहुत सारे, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास क्या पुड़िया खाने के, गुटखा खाने के, बीड़ी सिगरेट पीने के, दारू पीने के पैसे खूब होते हैं हर रोज, लेकिन स्टूडेंट्स के पास कोचिंग फीस के या स्टडी मटेरियल के पैसे उनके पास नहीं होते। तो ये क्या है, ऐसे नालायक जो माता पिता होते हैं वो खुद जिम्मेदार अपने औलाद के पतन के, हमेशा ध्यान रखना। तो माता पिता को दंड नहीं दे सकते हम, किंतु एक अच्छा मित्र यह कर सकता है। और हमारे क्या है, यहाँ पर एक डकोसले प्रपंच बहुत चलते हैं, है ना। किसी अनजान पुरुष या स्त्री से बात करना गलत है, तो फिर आप अपने संतान की किसी अनजान पुरुष या स्त्री के साथ शादी कैसे कर देते हो, जिसने 25 से 30 साल तक ना तो उसने स्त्री ने उस पुरुष को देखा, ना उस पुरुष ने उस स्त्री को देखा, और आप 4-5 जने इधर पुरुष की साइड से जाते हो स्त्री को देखने, और स्त्री की साइड से 4-5 जने इधर आते हैं पुरुष को देखने। ये कैसे प्रपंच, कैसे ढकोसले रच रखे आपने, है? हमारे देश में तो परंपरा रही है कि स्त्री अपना पति स्वयं चुनती है, स्वयंवर होते थे। माता सीता ने भी भगवान राम को स्वयंवर में ही चुना था। पुरुष अपनी स्त्री स्वयं चुनते हैं, और स्त्री को चुनना और उसको सबके सामने युद्ध की तरह जीतकर ले जाना एक साहस का काम है। और स्त्री भी क्या, ऐसे पुरुष, ऐसे पौरुष पर, ऐसे बाहुबल पर फिदा रहती है। तो ऐसे माता पिता भी क्या है, मैं तो कहता हूं ये अपराधी है और इनको दंड देना चाहिए। आप ये कैसा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं अपने आने वाले संतान के। और इस कलयुग में यदि आपको सच्चा प्यार और सच्चा गुरु मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। भाई दोस्त हो सकता है, किंतु यह सत्य है कि उन्हें अपनी जगह संसार में बनानी पड़ती है। उसी स्थान से उसी समय पर अनिवार्य रूप से ऊपर उठाते हैं स्वयं को धक्का मुक्की और दुश्मनी से। साथ है संबंध जो भाइयों के बीच है वह प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, और सत्य है कि दोस्ती स्वतंत्र रूप से प्रदान की गई है। क्या शानदार लाइन कही है माइकल डे मोंटेग्नी ने। दोस्त हम खुद बनाते हैं, भाई तो खूनी रिश्ता है, वो कभी भी रंग बदल देगा, लेकिन दोस्त जिसे हम स्वतंत्र रूप से दिल से बनाते हैं वो एक दिल का रिश्ता है। कहते हैं इस संसार में 2 ही रिश्ते हैं जो प्राकृतिक हैं, ये गुरु गोविंद सिंह तंवर कहते हैं। एक तो माँ का रिश्ता, और एक जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिससे हमारी भावनाओं का रिश्ता होता है, जिसमें हमारे प्रेमिका, प्रेमी या दोस्त होते हैं। ये रिश्ते हम प्राकृतिक होते हैं। माँ प्राकृतिक है, बाकी सारे रिश्ते सामाजिक है। खूनी रिश्ते वो कभी भी रंग बदल सकते हैं। विवाह पास है, किंतु वह कानूनी और नैतिकता पर है, जिसमें संयम होना आवश्यक है, जबकि दोस्ती उत्साहित करती है संपूर्ण स्वतंत्रता को। प्रेमी जो होते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं स्त्री या पुरुष से, वो भी क्या है, विवाह तक ही होता है। विवाह के बाद में हम स्वतंत्र प्यार नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जो मरते दम तक स्वतंत्र रहता है। और दोस्त हो सो अंगराज करण जैसा, वरना ना हो। बहुत ही शानदार पोएम है। और आगे कहते हैं मोंटेग्न्यू समापन करता है कि जोड़ देते इसके विपरीत निबंध का असर जो कि प्रकाशित किया गया था प्रोटेस्टेंट सर्वाइवर्स के द्वारा। उसका एक मित्र अच्छा कैथोलिक था और कानून के साथ चलने वाला देशभक्त था। यह कहावत उसकी आत्मा पर छपी थी, वेरी रिलीजियसली टू ओबे एंड सबमिट टू द लॉज अंडर विच ही वाज बोर्न, देयर नेवर वाज ए बेटर सिटीजन, मोर अफेक्शनेट to his country, nor a greater enemy to all the common sense invention of his time। यद्यपि वह पीड़ा में था स्वयं को क्राइस्ट की नैतिक देशभक्ति से अलग करने में, मोंटेग्न्यू ने स्वयं कुछ एक सा करने में एंड वह यद्यपि दावा करते हुए सूक्ष्म रूप से उपयोगिता जो सही धर्म की है और देश धर्म की भावना है। तो ये हमारी शानदार पोएम थी।